मैं अजंता सेन शर्मा हूँ, बंगाली हूँ, कोटा में रहती हूँ। कोटा में शादी हुई है, जयपुर से मेरा एजुकेशन हुआ है। जयपुर से पढ़ा लिख के यहाँ पे आई हूँ। मैं हाउसवाइफ थी अपने घर में, अपने बच्चों को पालना, फैमिली कभी बाहर का कुछ काम का मैंने कभी सोचा ही नहीं। शौक तो बहुत कुछ था करने का, कभी पार्लर का कोर्स कर रही थी, कभी कंप्यूटर का कोर्स कर रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। बस थोड़ा थोड़ा करके छोड़ के फिर बैठ गए। फिर इस तरह से चल रहा था। फिर धीरे धीरे बच्चे को जैसे पालने में लेडीज़ बिजी हो जाती है ना, तो वैसे पालना, बच्चे को पालना, घर गृहस्थी, फैमिली, सास ससुर थे जो बहुत बीमार थे, उनकी सेवा करना, उन पे ही ध्यान रखना। पहले स्टार्टिंग में कुछ सोचा ही नहीं इसलिए कुछ करने के लिए, क्योंकि मेरे दोनों सास ससुर दोनों ही बीमार थे जब से मैं आई थी। उन लोगों का इसलिए देहांत भी बहुत जल्दी हो चुका था, तो फिर इसी में लगे रहे। फिर बैठे बैठे एक बार सोचा कि कुछ करना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है सबके घर में बहुत ज़्यादा है। एक जने के करने से कुछ नहीं होता है। फिर अब इतना टाइम निकल चुका था कि अब क्या करो, दोबारा से कुछ पढ़ाई करके कुछ बनने का वो टाइम तो मेरा ख़त्म हो चुका था, वो मैं अब कर नहीं सकती थी। फिर मेरे अंदर जो एक खाना बनाने की एक हॉबी थी, शुरू से ही था सबका खाना। मतलब शादी के बाद जो इनकी की बहुत बड़ी फैमिली थी, तो 50-50 लोगों को मैं खुद ही खाना बना के खिला देती थी उस टाइम पे। पर मैंने कभी सोचा नहीं कि इसको बिज़नेस में ले सकते हैं हम लोग। एक सबको खाना भी अच्छा लगता था। तो फिर मेरे एक दिन बैठे बैठे मैंने मेरी एक सिस्टर इन लॉ है जो दिल्ली में रहती है, वो HR है DPS की, तो उनसे मैंने बात करी, यार मुझे कुछ करना है और मैं इस लाइन में करना चाहती हूँ, फूड के लाइन में जो। तो उसने तो एक बार सुनते ही वाह भाभी यही करो आप, इसमें आप बहुत कर लोगे और मुझे विश्वास है। फिर उसी ने ऐसे कैटलॉग वगैरह बना दिए, छोटे छोटे स्टेटस पे लगाओ, ये करो वो करो। उसके बाद मैंने काम स्टार्ट किया है। फिर यहाँ पे हमारे एक भैया है, सुबीर भैया, जो उन्होंने फिर कोटा में मेरी हेल्प करी। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि मैं आपका प्रचार करता हूँ। तो उन्होंने मेरे एकदम से 200 लोगों का खाना का एक ऑर्डर दे दिया मुझे। एकदम से 200 लोगों का, जब मैंने एक जने का भी मतलब कुछ किया ही नहीं है, पर मैंने वो भी सक्सेसफुली कर लिया। सबको खाना अच्छा लगा, फिर मुझे अंदर कॉन्फिडेंस आया। फिर धीरे धीरे इस काम में मैं आगे चलती गई और अब तो सब कुछ करने लग गई हूँ। राजस्थानी, साउथ इंडियन है ही सही, सारा खाना बना सकती हूँ और अच्छा काम कर लेता है। अजंता किचन कोटा शहर में अच्छा काम कर रहा है। जहाँ पे भी काम किया अच्छा किया है। वो खाने का भी करती है, स्नैक्स का भी करती है। स्नैक्स का लेकिन वो जब ज़्यादा लोगों की होती है, कम से कम 30, 40, 50 लोगों की होती है। स्नैक्स का काम मेरा रोज़ का नहीं है कि 1 प्लेट 2 प्लेट वाला काम नहीं है, तो ये स्नैक्स का काम करती है। अभी तक अजंता किचन ने जहाँ पे जितने लोगों का काम किया है, सब ने कहा है कि बहुत बेस्ट है। अभी तक कहीं से कोई शिकायत नहीं आई है। खाना सबको अच्छा लगा और कम रेंज में अच्छी क्वालिटी, अच्छी क्वांटिटी। और लोगों को क्या चाहिए, यही चाहिए। और घर का स्वाद आता है। उन लोगों को लगता नहीं हमने मार्केट का कोई मसालेदार खाना खाया है, खा के लगता है रिलैक्स लगता है सबका तबीयत। स्टूडेंट्स के खाने जाते हैं मेरे कोरल पार्क में, जो सब सारे स्टूडेंट्स जो बाहर से आए हुए आते हैं, जो मतलब उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे खाने में, तबीयत ख़राब हो रही है, तो फिर वो जब मेरे यहाँ से खाना मंगवा के फिर वो रेगुलर रख रहे हैं। और मैंने एक यहाँ पे स्टार्ट किया है दाबेली, जो गुजराती फूड है, जो यहाँ पे मार्केट में तो मिलता नहीं है और ना इसका मसाले मिलता। मैं उसके मसाले खुद ही बना के दाबेली का वो कर रही हूँ। जहाँ तक अब तक सबने कहा है कि बिल्कुल वही गुजरात वाला टेस्ट मिल रहा है। तो मैं कोटा में चाहती हूँ, जब मैं मार्केट में आऊँगी, इस साल मैं मार्केट में आ रही हूँ 2-3 महीने बाद, तो मैं इस दाबेली को स्टार्ट करूँ। जैसे यहाँ पे कचौरी समोसे फेमस हो रहे हैं ना, तो मैं चाहती हूँ कि अजंता किचन की जो ये दाबेली है ये फेमस हो। सब लोग दाबेली जिसको भी खानी है प्लीज़ अजंता किचन से कॉन्टैक्ट कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 9828433259। आपको कुछ भी चाहिए अजंता किचन से बात